बरसात का मौसम हमेशा से अजीब होता है। आसमान धुंधला, हवा में नमी और हर चीज में एक अजीब सी खामोशी। लोग कहते हैं कि बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, कभी कभी वो यादें भी ले आती है, और कुछ ऐसी आवाजें भी जिन्हें कोई सुनना नहीं चाहता। कृष्णा को स्कूल बदल कर आए अभी सिर्फ 3 हफ्ते हुए थे। नया शहर, नए दोस्त, नई बिल्डिंग और एक नया डर जिसका उसे अभी अंदाजा भी नहीं था। उसका स्कूल शहर के बाहर था। बहुत पुरानी बिल्डिंग, दीवारों पर उखड़ा हुआ पेंट और हर गलियारे में गूंजती अजीब सी आवाजें। दिन में भी ऐसा लगता था जैसे यहां रात बस छिप कर बैठी हो। कृष्णा पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन थोड़ा शांत स्वभाव का। क्लास में वो ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। बस एक लड़की थी जो उससे धीरे धीरे दोस्त बन रही थी, सलोनी। सलोनी बहुत हंसमुख थी, पूरी क्लास में सबसे ज्यादा बातें करने वाली। लेकिन उसकी हंसी में कभी कभी एक अजीब सा खालीपन दिखता था, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। एक दिन लंच ब्रेक के समय पूरी क्लास मैदान में खेल रही थी। कृष्णा अपने बैग से टिफिन निकाल रहा था कि तभी सलोनी उसके पास आकर बैठ गई। उसने धीमे से कहा, तुम स्कूल के पीछे वाले टॉयलेट गए हो कभी? कृष्णा ने सिर हिलाया, नहीं, क्यों? सलोनी कुछ सेकंड चुप रही, फिर मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान अजीब थी। मत जाना। कृष्णा हंस पड़ा, क्यों, वहां भूत है क्या? सलोनी की आंखें अचानक गंभीर हो गईं। हां। कृष्णा ने सोचा वो मजाक कर रही है, लेकिन उस दिन के बाद उसने ध्यान देना शुरू किया कि स्कूल के पीछे का टॉयलेट हमेशा बंद रहता था। उसके दरवाजे पर एक पुराना बोर्ड लगा था, आउट ऑफ ऑर्डर। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर सुबह वो दरवाजा थोड़ा सा खुला मिलता था। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा डर में बदलने लगी। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। क्लास में आधे बच्चे छुट्टी लेकर जा चुके थे। घंटी बजते ही सारे बच्चे भागकर बसों की तरफ दौड़ गए। कृष्णा अपनी बस मिस कर चुका था। पूरा स्कूल लगभग खाली हो चुका था। गलियारे में सिर्फ ट्यूबलाइट की झिलमिलाहट और बारिश की आवाज गूंज रही थी। उसी समय उसे अचानक बहुत तेज पेशाब लगी। क्लास का टॉयलेट बंद था, दूसरा टॉयलेट साफ हो रहा था, और तीसरा वही था, स्कूल के पीछे वाला टॉयलेट। उसका दिल तेज धड़कने लगा। सलोनी की बात उसके दिमाग में गूंज रही थी, मत जाना। लेकिन मजबूरी डर से बड़ी होती है। कृष्णा धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसके जूतों की आवाज खाली गलियारे में गूंज रही थी। जैसे ही वो पीछे पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। दरवाजा आधा खुला था। उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा चर्र की लंबी आवाज के साथ खुला। अंदर अंधेरा था। टॉयलेट की ट्यूबलाइट बार बार जल और बुझ रही थी। पानी की बूंदें टप 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 गिर रही थीं। कृष्णा ने खुद को समझाया, कुछ नहीं है, बस पुरानी बिल्डिंग है। वो अंदर गया। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। कृष्णा का दिल जैसे रुक गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर दरवाजा खोला। दरवाजा आसानी से खुल गया। वो हंस पड़ा, मैं ही पागल हो रहा हूं। वो अंदर गया और एक केबिन का दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही वो बाहर निकला, उसने शीशे में खुद को देखा, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी सांस रुक गई। शीशे में उसके पीछे कोई खड़ा था। एक लड़की, भीगे हुए बाल, झुका हुआ सिर और सफेद स्कूल यूनिफॉर्म। कृष्णा ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। वो डर गया, लेकिन खुद को समझाया कि यह भ्रम है। जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, पीछे से आवाज आई, धीमी, फुसफुसाती हुई, दरवाजा बंद करो। कृष्णा जम गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। आखिरी केबिन का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा था। चर्र। उसका गला सूख गया। वो भागते हुए बाहर निकल आया। उस रात कृष्णा सो नहीं पाया। उसके कानों में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, दरवाजा बंद करो। अगले दिन उसने सलोनी को सब बताया। सलोनी कुछ देर तक चुप रही,
फिर बोली, तुमने आखिरी केबिन खोला था क्या? कृष्णा ने सिर हिलाया। नहीं। सलोनी की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने धीमे से कहा, वो नाराज हो जाएगी। कृष्णा ने पूछा, कौन? सलोनी ने जवाब दिया, जो वहां मर चुकी है। कृष्णा की रीढ़ में ठंड उतर गई। सलोनी ने बताया कि कई साल पहले एक लड़की उसी टॉयलेट में बंद हो गई थी। बारिश का दिन था, स्कूल जल्दी बंद हो गया था, सब चले गए थे, लेकिन वो लड़की अंदर रह गई, पूरी रात अंधेरे में अकेली। सुबह जब चौकीदार ने दरवाजा खोला, वो मर चुकी थी। कृष्णा ने पूछा, उसका नाम क्या था? सलोनी चुप रही, फिर धीरे से बोली, किसी को नहीं पता। उस दिन के बाद कृष्णा कोशिश करता रहा कि उस जगह के पास भी न जाए, लेकिन डर कभी पीछा नहीं छोड़ता। एक हफ्ते बाद फिर बारिश शुरू हुई और उसी दिन कृष्णा की बोतल क्लास में रह गई। स्कूल खाली हो चुका था, उसे वापस जाना पड़ा। जैसे ही वो क्लास से बाहर निकला, उसे पीछे से आवाज सुनाई दी, कृष्णा। वो मुड़ा। सलोनी खड़ी थी, भीगी हुई, सफेद यूनिफॉर्म में। वो मुस्कुराई, चलो टॉयलेट चलते हैं। कृष्णा का दिल धड़कने लगा। नहीं, मुझे घर जाना है। सलोनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। वो इंतजार कर रही है। कृष्णा का शरीर कांपने लगा। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका हाथ छूट नहीं रहा था। धीरे धीरे वो पीछे वाले टॉयलेट के सामने पहुंच गए। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर वही ट्यूबलाइट, वही टपकता पानी। सलोनी ने आखिरी केबिन की तरफ इशारा किया। उसने कहा था ना, दरवाजा बंद करो। कृष्णा रोने लगा। सलोनी, मुझे जाने दो। सलोनी ने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और उसी पल कृष्णा को सच समझ आया। सलोनी कभी थी ही नहीं। वो शुरू से उसी टॉयलेट की लड़की थी, जिसने उसे दोस्त बनाया ताकि वो वापस अकेली ना रहे। आखिरी चीज जो उस रात चौकीदार ने सुनी, वो टॉयलेट के अंदर से 2 बच्चों की हंसी थी। और अगले दिन स्कूल के पीछे वाले टॉयलेट के बाहर एक नया बोर्ड लगा था, अब ये टॉयलेट हमेशा के लिए बंद रहेगा।